Hello friends, today we are going to begin with the parts of speech in detail beginning with noun. आज हम पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं उन सब का डिटेल में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो नाउन से शुरू करेंगे। इसका डेफिनेशन, नाउन का मतलब संज्ञा जो नामकरण करे। तो सबसे जो आसान डेफिनेशन है जिसको ग्रामर के जन्मदाता जेसी नेस्फील्ड ने दिया था, उन्होंने एक लाइन में कहा था, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सारी के सारी संज्ञा है, नाउन है, जिसका कुछ ना कुछ नाम है। तो वो सारा कहलाता है। जो भी वस्तु, अभी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस ब्रह्मांड में जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसे इंसान ने समझा नहीं है, जाना नहीं है, देखा नहीं है, तो उसको अभी नाम नहीं दिया है। तो इसका मतलब कि वो नहीं है, वो है, विद्यमान है। समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। तो जिसको हम नाम दे देते हैं, जिसको हम पहचान बना देते हैं, ठीक है, नामकरण कर देते हैं, वो सारी चीज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं, नाउन। दुनिया में हर चीज़ नाउन है, ठीक है। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। वैसे सबसे पहले जब नाउन बने थे तो वो 7 प्रकार के थे। मिडिवल इंग्लिश को जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें 7 प्रकार का, एंशिएंट मिडिवल में 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स थे, ठीक है। मॉडर्न आया तो 5 प्रकार के हो गए, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और आखिरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जब हम पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, यानी पाश्चात्य आधुनिकतावाद में हम प्रवेश करते हैं तो मात्र 3 प्रकार के नाउन बच जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाता है कॉमन नाउन और तीसरा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस 3 ही। ये कलेक्टिव और मटेरियल ख़त्म हो जाता है। 3 ही मात्र पढ़ना है, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या है? एक किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर? जैसे हम नाम देते हैं पटना, सो पटना इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। तो खास जगह का नाम पटना है। दिल्ली, न्यूयॉर्क, अमेरिका, मॉस्को, बर्लिन, ये सारे जगह हैं, सारे नाउन हैं, लेकिन उनका नाम दिया गया है, इसलिए ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, ठीक है, पर्सनल, इंडिविजुअल, एक जो दुनिया में एक ही हो सकता है कि 2 अलग अलग जगह हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उनका सेम नाम हो, लेकिन जब वो इंडिविजुअल होंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, विश्व में एक ही होंगे। उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। रश्मि इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। राजीव इज़ अ गुड म्यूजिशियन। तो ये जो है म्यूजिशियन, स्टूडेंट, ये सारे नाउन हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले जो नाम दिया गया व्यक्ति का, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। दूसरा आता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जिस वर्ड का इस्तेमाल करने से ही पता चल जाए उसकी पूरी जाति का बोध कराए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं गर्ल, बॉय, मैन, वुमन, ये नाउन है, लेकिन कौन है कोई ख़ास नहीं है। कोई भी, अगर हम बॉय कहते हैं तो दुनिया के सारे बॉयज़, ऑल द बॉयज़, एनी गर्ल तो एनी गर्ल, मैन एनी मैन, वुमन एनी वुमन, काऊ, ठीक है। जनरली गाय को हम गाय से ही जानते हैं, उसका नाम नहीं देते हैं, लेकिन जितनी भी गायें हैं उन सब को एक एक करके हम देखें तो वो एन इंडिविजुअल है,
लेकिन हम जब संबोधित करते हैं गाय तो उसमें दुनिया की सारी गायें आ जाती हैं। हम व्यक्ति की बात करते हैं तो दुनिया के सारे व्यक्ति आ जाते हैं। जानवर की बात करते हैं तो दुनिया के सारे जानवर आ जाते हैं। हम भी जानवर ही हैं, लेकिन हम सोशल हैं, सामाजिक हैं। वी आर सोशल एनिमल, दे आर वाइल्ड एनिमल्स। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो पेट हैं, डोमेस्टिक हैं, घरेलू हैं या पालतू हैं, जो इंसान पालतू बना लेता है उसे। तो एक कैटेगरी का बोध कराता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी सुनने से ही पूरे जाति का बोध हो जाता है, पूरे उसके वर्ग का बोध हो जाता है। तो बच्चे दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे, ठीक है, तो ये कहलाते हैं कॉमन नाउन। अगला जो है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूह, जो समूह में चले, जैसे चींटियों का झुंड, हिरन का झुंड, गायों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, आर्मी, ठीक है। सेना का जब हम संबोधन करते हैं तो सेना का मतलब क्या होता है? एक एक सिपाही, एक एक सैनिक उस सेना ग्रुप का एक हिस्सा होता है। तो इन सबको एक साथ मिला के समूह में जब हम जानते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव। कलेक्शन, वी ऑलवेज रिफर इन कलेक्शन। पुलिस का मतलब पूरी पुलिस का समूह। अगर हम उसको इंडिविजुअल बताएंगे तो अ पुलिस मैन, अ पुलिस वुमन, द पुलिस कहेंगे तो पुलिस का समूह। तो ये एक समूह में जब हम किसी नाउन का बोध कराते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, ये सारे कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन। झुंड, बंच, अंगूर का गुच्छा, वो भी कलेक्टिव ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। अगला जो आता है वो मटीरियल नाउन। अब कलेक्टिव और मटीरियल सबको एक ही साथ हम पढ़ते हैं, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। लेकिन पहले हमें ये जानना है एक एक करके। मटीरियल नाउन उसको कहते हैं कि जिस वस्तु को हम नाप तोल सकते हैं। एनीथिंग एडिबल यानी खाने वाले वस्तु, द्रव्य वस्तु जो लिक्विड में हो या जिसको नाप तोल के खरीद बिक्री की जा सकती है, उसको संजोया जा सकता है, वो सारे के सारे कहलाते हैं मटीरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं नाउन, ठीक है। तो कुछ भी, दूध हो गया, मिल्क, तो मिल्क को हम मटीरियल नाउन कहेंगे। ऑयल हो गया, उसको मटीरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। राइस हो गया, ऑल काइंड्स ऑफ कॉर्न आर रिफर्ड टू एज मटीरियल नाउन, ठीक है। लास्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? उसको हम कहते हैं हिंदी में भाववाचक, जिसका भाव समझ सकें, उसमें सब चीज़ आ जाते हैं। नाउन कहने का मतलब ये है कि वो हर चीज़ आ जाएगा जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं या उसका स्वाद ले सकते हैं, वो सारे जो है वो नाउन है। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब बात करेंगे तो भाव सिर्फ, ठीक है, यानी उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो क्वालिटी, हम कहते हैं कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो हर का अपना अपना नज़रिया होता है, हर चीज़ खूबसूरत, हर बदसूरत। कोई भी चीज़ न तो खूबसूरत होता है न बदसूरत होती है। ये आपको आश्चर्यजनक लगेगा। यस, नथिंग इज़ ब्यूटीफुल और नथिंग इज़ बैड और अगली, ये हमारा नज़रिया है। ईच एंड एवरी थिंग इन द वर्ल्ड हैज़ गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ओन सिग्निफिकेंस, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। वी इंडिविजुअल रिफर विद आवर ओन परसेप्शन दैट सर्टन थिंग इज ब्यूटीफुल टू लुक एट एंड सर्टन थिंग आर अगली टू लुक एट, ठीक है। तो ये स्टेट है, एक तरह की एक सोच है कि ब्यूटीफुल है, ये क्या है? क्वालिटी को दर्शाता है। अच्छे हैं, ये क्वालिटी को दर्शाता है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और अगर एक्शन में आता है, ही इज ब्रेव, ठीक है, ही इज अ ब्रेव वॉरियर, बहुत
साहसी योद्धा है। तो ये क्या बताता है? एक्शन को बताता है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। और या फिर स्टेट, बॉयहुड, चाइल्डहुड, ये सारे क्या है? स्टेट को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। ये सारे इन लव, ही इज इन लव, शी इज इन लव, ये स्टेट है, प्रेम में है। तो प्रेम में होने का मतलब ऐसा नहीं कि पानी में डूब गया तो फिर प्रेम में है, वो वैसे ही है जैसे पहले था, लेकिन वो अवस्था, उसकी सोच, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारे चीज़ें जो हैं वो बयां करती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, भाववाचक को। तो ये कुल मिलाकर 5 हमारे नाउन हैं, 5 प्रकार के नाउन हैं, जिसे हम एक एक करके आसानी से समझ सकते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द न्यू वीडियो। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू।